हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़ा सा सॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह कनेक्ट कर रहा हूँ। इसमें ध्यान देना है हम लोग को कि जैसे कि हम लोग क्विक कनेक्ट कैसे कर पाएँ, सोचने का तरीका वगैरह कैसे डिस्कस कर पाएँ, ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सिचुएशन आपको दिया हुआ है, सपोज डैट कि कोई आपको आप बॉल को ऐसे वर्टिकली फेंकते हैं, ठीक है ना। ये आपका जे कैप ले लो रेफरेंस, ये आई कैप ले लो, और एक दूसरा और भी आप ऐसे दोनों कंपोनेंट आप ले लो। जैसे कि मान लो कि इसमें 25 मीटर पर सेकेंड आप लेते हो, इसमें भी 25 मीटर पर सेकेंड लेते हो। कोई एंगल आप 60 डिग्री पर आप प्रोजेक्ट करते हो, राइट। ये आपका आई कैप हुआ, ये जे कैप हुआ। तो ये मतलब इस तरह का सिचुएशंस में अब कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, मतलब ये दोनों बॉडी है और दोनों को एक साथ फेंका गया जी। मान लो कि इसको टी इज इक्वल टू जीरो पर फेंक रहे हो, इसको भी तुम टी इज इक्वल टू जीरो पर फेंक रहे हो, राइट। और सेम पॉइंट से फेंक रहे हो, ठीक है ना। दोनों को आपको सेम पॉइंट से, एक को आप सीधा स्ट्रेट अप फेंक रहे हो और दूसरे को आप 60 डिग्री पर फेंक रहे हो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसका भी 25 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इसका भी आपका 25 मीटर पर सेकेंड दिया है। चलो एयर ड्रैग आप जीरो ले लो, ठीक है। एयर ड्रैग मत नहीं लेना तुम। और इसमें अब ये दोनों के बीच में, ठीक है ना, मतलब मान के चलो कि आपको इनका और इनका ये कुछ ऐसा जाएगा और ये कुछ ऊपर जाएगा, नीचे भी आ सकता है, आई डोंट नो। टी इज इक्वल टू तुम्हें 1.7 सेकेंड में ये दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना है। तो देखो इसमें ये जो आपका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगा ना, रिलेटिव मोशन, इसमें देख लेना ये दोनों का यूनिफॉर्म होगा। ये रिलेटिव मोशन जो होगा ना, क्यों? क्योंकि इनमें दोनों में एक्सेलरेशन जी लग रहा है। ये दोनों में आपका एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? जी लग रहा है। जैसे ये तुमने इसको फेंका था ऐसे ना, तो इस पर जी काम कर रहा है, इस पर भी एक्सेलरेशन, और इसको भी जो तुमने फेंका था वो भी तुम्हारा जी काम कर रहा है, राइट। इस पर तो ए रिलेटिव क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट। तो इसमें करना क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, इसका दोनों का, इसका तो पूरा का पूरा जे में है, ये वाला आई और जे में, ये वेक्टर v1 माइनस v2, इसका फिर आप मॉड ले लो, और फिर ये जो आपका डेल्टा एस जो होगा v12, इसका ले करके टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो ऐसे ही ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। और भी मतलब इस तरह के सिचुएशंस हैं। मान लीजिए कि कोई आपका सिचुएशन ऐसा दिया है, ये एक 1 नंबर ऑब्जेक्ट है, इसका 3.0 मीटर पर सेकेंड दिया है। ये आपका 2 नंबर ऑब्जेक्ट है, इसका 4.0 मीटर पर सेकेंड दिया है ये स्पीड, ठीक है। ये आप इसमें आई कैप ले लो, ये जे कैप ले लो। ऐसा मतलब मान लो कि एक को इधर फेंका गया है 3 मीटर पर सेकेंड से किसी हाइट से। जैसे क्वेश्चंस में दे रहा है कि 2 पार्टिकल्स मूव इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विथ एक्सेलरेशन जी, एंड मतलब ये जो है एक इधर आपका, इस पर जी लग रहा है, इस पर भी जी लग रहा है। ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका कुछ इस तरह पाथ होगा, इसका इस तरह से पाथ होगा, ठीक है। एट द इनिशियल मोमेंट द पार्टिकल were located at one point and moved with velocity 3 meter per second, and this is the 4 meter per second, right. And horizontally in opposite direction. Find the distance between the particles at the moment when their velocity becomes mutually perpendicular to each other. म्यूचुअली परपेंड मतलब इधर ये आ गया, ये इधर आ गया, तो ये इनके बीच का एंगल जो हो गया ये 90 डिग्री हो गया। ये आपको इसमें करना है, ठीक है। तो देखिए इसको तो पहले पता करना पड़ेगा ना, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा। a1 वेक्टर a1 वेक्टर a2, ये आपका g माइनस जे कैप, तो ये तो ए रिलेटिव जो होगा वो तो जीरो होगा। और ये कब परपेंडिकुलर होगा, तो ये ध्यान देना है इसमें, जैसे कि ये वेक्टर v1 परपेंडिकुलर टू v2 दिया है, तो v1 डॉट v2 क्या होगा? v1 डॉट v2 तो जीरो होगा। तो e1 प्लस a1 टी वेक्टर a1 टी एंड डॉट u2 प्लस वेक्टर a2 टी, इसको जीरो कर दोगे और यहाँ से तुमको t का वैल्यू जो भी आएगा, और फिर वो उसमें डिस्टेंस निकालने के लिए रिलेटिव, ये भी तो डिस्टेंस निकालना है अगर आपको, मतलब पहला इसमें तो डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या है,
आपका ए रिलेटिव तो 0 हो गया, तो इसमें वेलोसिटी यू रिलेटिव निकाल लेंगे। इनिशियल तो ये उसका मॉड ले लेंगे, तो मॉड ऑफ E1 माइनस मॉड ऑफ U2, ठीक है। तो उसका तो 7 हो जाएगा, एंड हम लोग का टाइम जो भी आया ऐसा कैलकुलेट करोगे तो 0.35, तो ये तुम्हारा 2.5 मीटर। तो ऐसे ये प्रोजेक्टाइल्स में 2 प्रोजेक्टाइल का बीच का सेपरेशन, पहले एक तो वर्टिकल लिया था और दूसरा प्रोजेक्टाइल लिया था, ये वाला वर्टिकल और ये प्रोजेक्टाइल, और ये दोनों के बीच का दूरी, फिर बाद में दोनों ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। तो ऐसे सब ये चीज़ों को समझना होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होता है वाई एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये तुम यहाँ से कोई थीटा पर फेंक रहे हो, तो यहाँ पर तो x 0 y 0 है। अब कोई पॉइंट पर ये y है, ये दूरी x है, तो एक्स वाई क्या है, एट एनी पॉइंट है। मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, आपका पाथ होता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई कांस्टेंट, वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, राइट। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, राइट। थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो इसमें तुम्हें कभी कभी ऐसा इक्वेशन वगैरह जैसे वाई इजकल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है। अब इसको कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है ना, यू वगैरह निकालना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, पार्टिकल जो है आपको एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्लेशन अलोंग द नेगेटिव, जैसे ये आपका जी है, ठीक है ना, और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, वाई इज इक्वल टू ट्रेजेक्ट्री जो दिया हुआ है अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट है, अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट है, बीटा भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, राइट। तो इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर जहाँ पर x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0, वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड करना है। तो ठीक है, तो इसमें y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू टैन थीटा हो गया, ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू जी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर, राइट। तो ये बीटा इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया जी अपॉन 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, बीटा इज इक्वल टू जी 2u स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, राइट। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन 2 बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो यू इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन 2 बीटा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो, ऐसा सोच सकते हो। इस तरह से बहुत सिचुएशंस बनते हैं कि जहाँ पर आपको, जैसे कि ये प्रोजेक्टाइल है, ये थीटा है, ये जी है, ठीक है ना, तो उसमें जो ये तो वेक्टर जी तो प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट रहता है, वेक्टर जी जो होता है कांस्टेंट रहता है। इसका वेलोसिटी वेक्टर की टेंडेंसी क्या होती है, वेक्टर जी का पैरेलल होने का। वेलोसिटी वेक्टर जो होती है ना, वेलोसिटी वेक्टर हैज टेंडेंसी, वेक्टर हैज टेंडेंसी टू बिकम पैरेलल, टू बिकम पैरेलल टू एक्सलरेशन वेक्टर, टू एक्सलरेशन वेक्टर। ये ध्यान देना तुम लोग इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपको उसमें पोजीशन वेक्टर भी इज इक्वल टू वेक्टर यू प्लस ए टी, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर यू टी प्लस वेक्टर हाफ एट, वेक्टर फॉर्म में सब लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तुम ऐसे जा रहे हो। तो ये वेक्टर यू है, ये वेक्टर ए है, यहाँ पर ये तेरा वेक्टर वी है, ये टाइम टी पर ये कहलाएगा वेक्टर आर। तो ये ध्यान देना है। जैसे कि मान लो कि दिया कि स्मॉल बॉडी थ्रोन एट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर वी नॉट, मान लो कि ये वी नॉट से फेंका गया, ठीक है। एयर ड्रैग नहीं लेना है, एयर ड्रैग आपको जीरो लेना है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ द टाइम, वेक्टर आर टी निकालना है, ठीक है।
और उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर ओवर द फर्स्ट टी सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी, भी एवरेज का वैल्यू लिखना है इसमें, सॉरी इसका फॉर द 0 टू टी लिखना है। तो देखो इसमें क्या करोगे, ये तुम ऐसा वेक्टर आर टी क्या हो जाएगा, वेक्टर आर टी हो जाएगा वेक्टर मतलब यू टी प्लस वेक्टर यू टी प्लस हाफ वेक्टर ए टी स्क्वायर, यही होता है। तो इसमें वेक्टर आर इज इक्वल टू वी नॉट ये वेक्टर फॉर्म में ही दिया हुआ है टी प्लस हाफ और वेक्टर जी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और v अगर एवरेज की बात करें तो वेक्टर r बाई टी हो जाएगा। तो वेक्टर r बाई टी का वैल्यू पुट कर दो तो वेक्टर v नॉट टी प्लस हाफ वेक्टर g टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई टी, तो वेक्टर v नॉट प्लस हाफ g इंटू टी वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ठीक है, ये अभी हम लोग का एक ये इस तरह से और भी हम लोग इंस्टेंटली डिस्कस करेंगे चीज़ों को, ठीक है ना। एक इसमें चीज और ये टाइम ऑफ द फ्लाइट जो होगा, और ऐसा भी इसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर इसका टोटल इसमें लें, टोटल टाइम अगर हम डिस्कस करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एज ए बॉडी द मीन वेलोसिटी फर्स्ट टी सेकेंड एंड ओवर द टोटल टाइम ऑफ द मोशन। मीन वेलोसिटी टोटल टाइम में क्या होगा, टोटल टाइम में जैसे कि ये तो यहाँ से अगर इस तरह से जा रहा है और ये थीटा है और ये भी नॉट है, ठीक है ना। तो ये इसका ये देखिएगा ये तो 90 डिग्री हो गया। तो वेक्टर ये भी नॉट और वेक्टर जी का जो ये इसमें एंगल होगा, ये भी नॉट जी कॉस 90 प्लस वेक्टर भी नॉट डॉट जी, देखना ध्यान देना इसका कॉस 90 प्लस थीटा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस भी नॉट जी साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब इसमें तो माइनस भी नॉट जी साइन थीटा, ठीक है। तो भी नॉट साइन थीटा, भी नॉट साइन थीटा को आप माइनस वेक्टर भी नॉट डॉट जी अपॉन जी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये इस तरह से ये तो डॉट पुट ये लिख सकते हो, ठीक है। और टाइम ऑफ द फ्लाइट जो है t इज इक्वल टू भी नॉट साइन थीटा बाई जी, तो -2 भी नॉट वेक्टर जी बाई ये जी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको अगर पूरे टोटल टाइम में देखें तो इसमें हमारा इसका जो एवरेज वेलोसिटी v का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो वेक्टर भी नॉट प्लस हाफ जी टी हो जाएगा, या भी नॉट इसको लिख सकते हो तुम टाइम ऑफ द फ्लाइट का माइनस टू भी नॉट अच्छा 1/2 ऑलरेडी से है, टू भी नॉट डॉट जी एंड अपॉन जी स्क्वायर। तो ये 2 कटा तो भी नॉट माइनस ये भी नॉट डॉट जी एंड यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन वेक्टर जी बाई जी स्क्वायर। तो ये ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है वेक्टर के फॉर्म में। चलो ओके, थैंक यू।